શ્રી આપણા ચરણમાં કોટી કોટી ધન્ય પણ આપ પરમ પૂજ્ય 108 મનોજ બાવાશ્રી આપસી મોટા મંદિર બિરાજો છે અને વૈષ્ણવ ખૂબ પુષ્ટિ માર્ગનો લાભ આપો છે, ચેતના જગાડો છે અને આપસી કીર્તન માર્ગ ખૂબ સુંદર રીતે ઇન્ડિયાના અમેરિકા આખા વર્લ્ડના વૈષ્ણવને ઝૂમ દ્વારા પણ શીખવાડી રહ્યા છો અને આપસી નામ રત્ન સ્ત્રોત તો એટલું સુંદર સમજાય છે. બધા જ બેટીજી ને જે બધા આપનું રેકોર્ડિંગ સાંભળે છે અને બધા કે છે કે બહુ સુંદર નામ રત્ન સ્ત્રોત સમજાવે છે મનોજ બાવાશ્રી. તો એ જાણી બધાને એટલું બધું આનંદ આવે છે. તો આપની ખૂબ 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 છે જે દંડવત પ્રણામ. અને આટલા વખતથી અમારી જોડે આટલું અમને શબ્દ નહીં આપી રહ્યા છો, અમે તેની આગળ તુચ્છ છીએ. જે પણ मंगलाचरण करिए। આજે છે चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव क्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चत्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोध निष्ठाय च राष्ट्रयास्ता मस्वांसागत्य कृपाकृतास्ता मदीय वाचां रचयन्। उपस्थित सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत करूँ मैं आज के सत्र में। और वास्तव में एक खुलासा करना चाहूँ कि जितनी प्रशंसा स्मिताबेन ने करी है, वाकई अधिकारी तो नहीं हूँ मैं। मेरा खाली प्रयास रहे कि मैं ग्रंथ की संगति भागवत को बिठा सकूं, और वो संगति आप लोगों को पसंद आ रही है करके मुझको बहुत प्रसन्नता है यह बात की। और मैं यह बात को विचार करूं कि नहीं, मेरा परिश्रम सफल गए। आप लोगों ने यह प्रयास को समझो और ध्यान से वो विषय को देखो, वह बात के लिए आप सबन को शतशः बधाई देना चाहूँ। और इतनी गंभीरता से और इतनी सूक्ष्मता से आप लोग ये अध्ययन कर रहे हो, और जो भी वल्लभ कुल अध्ययन कर रहे हैं उन सभी वल्लभ कुल को मेरे प्रणाम है। और आज जो विषय को अपन देखेंगे वो आज जहाँ नाम के बारे में अपन चर्चा करना चाह रहे हैं वो नाम है कालिंदी पुलिनप्रिय। जैसे कि मैं आपको उनको ये बता चुका हूँ कि अपन नामरत्नाख्य स्तोत्र की श्रीमद् भागवत के साथ संगति करना चाह रहे हैं। और अपन आज जो है वो 38वें नाम पे पहुंचे हैं, कालिंदी पुलिनप्रिय। पुस्तक खोल के रखो और आज को ये नाम कालिंदी पुलिनप्रिय और या के बाद को आवतो नाम श्री गोवर्धनागम रतः, ये दो नाम जो हैं भ्रमर गीत को समर्पक हैं, भ्रमर गीत को समर्पित हैं। कहेंगे अपन यूं जाने कि भ्रमर गीत जो है 47वें अध्याय में भ्रमर गीत आयो है।
वास्तव में भ्रमर गीत को प्रारंभ श्रीमद् भागवत के 46वें अध्याय से ही हो जाए है, और बाकी पूर्णाहुति जो है वो 47वें अध्याय में हो रही है। ये बात आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। और आपको कारण क्या है मैं बताऊंगा। और आप लोगों से भी अनुरोध करूं कि बीच अपनी क्लास में भी यदि आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप नीचे रिएक्शंस में जाके अपने सारे रिएक्शन जो है आप दे सको हो। मैंने आप हाथ दिखा के पूछना हो तो पूछ भी सको, कारण कि मैंने मेरी जो रविवार की यहाँ पे मुंबई में इंडिया में जो जूम की क्लास चले, जहाँ मैं सूरजगंज को अपन अध्ययन कर रहे हैं, और अभी तो कृष्णा ग्रंथ चालू है, तो वहाँ में भी मैंने सिस्टम रखी है कि भाई मैं प्रवचन के बजाय पढ़ाना ज़्यादा पसंद करूँ। और वहाँ में भी लोग पूछे ही हैं, और बहुत ही स्वस्थ चर्चा हो गया है, और वो चर्चा मुझको बहुत अच्छी लगे है, पसंद आ गया है। तो मैं आप लोगों से भी ये चाहूँ और अपेक्षा रखूँ कि आप लोग भी यदि इतनी गहराई से अध्ययन कर रहे हो या विषय को, तो आप लोग भी पूछो सामने से आके। कहीं कि पूछता नर पंडित है, गुजराती में कहावत है ही। तो जब तक आप पूछोगे नहीं, विषय को खोल के पूछोगे नहीं, विषय हाथ में नहीं आएगा। ये पंक्तियां कोई के बाप की नौकर नहीं है। ये पंक्तियां रूठ के बैठ जाएं तो उनको अर्थ बरसन तक सुरायमान नहीं हुआ है। ऐसे हमारे दीक्षित साहब जी आज्ञा करते कि पंक्ति रूठ के बैठ गई है, तो मुझको वो बहुत बात अच्छी लगे उनकी, बहुत पसंद है वो बात उनकी। तो वो तरह से मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँ कि सच्ची बात है, पंक्तियां कोई के बाप के नौकर नहीं है। वो अपना अर्थ प्रकट करें तो करें भले। तो वह दिशा में कालिंदी पुलिन प्रिय नाम अपन देख रहे हैं। कालिंदी पुलिन प्रिय नाम में सबसे पहले नियम के अनुसार अपन जो है वो सबसे पहले देवकीनंदन जी की शरण जाएंगे कि देवकीनंदन जी ने क्या आज्ञा करी है या में कालिंदी पुलिन प्रिय में। तो आप देखो देवकीनंदन जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं। सबसे पहले नाम को अर्थ अपन समझ लें। कालिंदी पुलिन भी बहुत सरल नाम है कि कालिंदी को तट जिनको प्रिय है ऐसे। कालिंदी को तट जिनको प्रिय है, જેમને પ્રિય છે એવા ખેડૂતોને। सिंपल है ना। अब यहाँ के विवरण में मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है ना कि कोई तकलीफ आ रही है? कालिंद्याः यमुनायाः पुलिनं प्रियं यस्य सत। कालिंदी मतलब यमुना जी। यमुनायाः पुलिनम, यमुना जी को तट, प्रियम यस्य, जाकू प्रिय है, सतत ऐसे ही लिखेंगे। कालिंदी पुलिने, कालिंदी के तट पे प्रियम। अब प्रियता को खुलासा कर रहे हैं। देखो प्रियता मतलब क्यों प्रिय है, शा માટે પ્રિય છે એનો ખુલાસા કરી રહ્યા છે કે અભિષ્ટ લીલા સુખમ यस्य इतिवा। अभीष्टम, अभीष्ट मतलब घरेलू इच्छित, माने जो इच्छित सुख है, इच्छित भगवत सुख है, वाकी प्राप्ति वहां हो जा रही है। इच्छित भगवत सुख की प्राप्ति जा कालिंदी के तट पे हुए है, या कारण सु कालिंदी प्रिय है। ठीक है, थैंक यू। मुझको लगे आपको अर्थ थोड़ी थयो होगा, अर्थ समझ में आया होगा। बस द्वार द्वार वो रघुनाथ देवकी नंदन जी तो बस इतनी ही आज्ञा कर रहे हैं, और ज्यादा देवकी नंदन जी ने आपको व्याख्यान नहीं किया है। लेकिन अपन चतुर है ना,
अपन और याकी व्याख्यान कर रहे हैं कि अब याको अपन भागवत के साथ यदि जब अपन संगति करें या नाम की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दो अध्याय, एक तो 46वां और एक 47वां, दो अध्याय भ्रमर गीत के अध्याय हैं। यहाँ में 46वें अध्याय में कालिंदी पुलिन प्रिय की संगति अपन करेंगे, और जो 47वां अध्याय है जाकू भ्रमर गीत कहा जाए, वहाँ में श्री गोवर्धन आगम रतः की संगति करेंगे। और यह अध्याय में 46वें अध्याय में जो उद्धव जी की ब्रज यात्रा है, नियम सु वो अध्याय आ रहा है अपने हाथ में, वह अध्याय में अपन कालिंदी पुलिन प्रिय की संगति कर रहे हैं। तो सबसे पहले या की व्यवस्था अपन समझ लें कि भागवत के अनुसार ये अध्याय कहाँ आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्या बात को ध्यान रखो कि ये अध्याय जो है राजस प्रकरण के अंतर्गत आ रहे हैं। अब राजस प्रकरण के अंतर्गत भी चार या के उप प्रकरण है, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, सबके साथ साथ अध्याय है। तो राजस प्रमेय प्रकरण को ये चौथा अध्याय है। और यह अध्याय में ठाकुर जी के श्री गुण को निरूपण किया है। ठाकुर जी को जो श्री गुण है वाको निरूपण यह अध्याय में हो रहा है। सुबोधनी जी के हिसाब से ये 43वां अध्याय है, 43rd, और श्रीमद् भागवत के हिसाब से ये 46 अध्याय है। सबसे पहले आपको याद होएगा कि अपन ने लास्ट अध्याय ओमिट किया, तो लास्ट अध्याय स्किप किया, तो आपके ध्यान में होगी ये बात। और बहुत लोगन के मुंह को मैसेज आए थे कि भाई क्यों स्किप कर दियो, ये न वो। अब भाई संगति नहीं मिले तो क्या करूं, स्किप नहीं करूं तो करूं क्या। अब जबरदस्ती संगति बैठा न तो वो ठोक बैठाई भाई बात लगे, तो ऐसी कोई भी बात मुझ को मेरे दिल को रुचे नहीं है कि जो ठोक बैठा के समझाई गई हो। सीधी स्पष्ट समझ में आनी चाहिए, वाकू अपन समझना क्या है। तो याको जो पूर्व का अध्याय है वाको श्लोक, आप श्लोक नंबर जो है 23, 45वें अध्याय को श्लोक नंबर 23 आप देखो, जहाँ में सुखदेव जी या नाम को बीज डाल रहे हैं। 23वें अध्याय में, अरे 23वें श्लोक में सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं। सुखदेव जी ने एक्चुअली, ठाकुर जी ने नंदराय जी और यशोदा जी से ये बात, ये आपको आपको अध्याय तो याद हो क्योंकि ठाकुर जी को यज्ञोपवीत और गुरुकुल प्रवेश भयो पिछले अध्याय में, है ना। ठाकुर जी को यज्ञोपवीत भयो और ठाकुर जी को गुरुकुल में प्रवेश भयो। तो ठाकुर जी को जब यज्ञोपवीत संस्कार भयो, वह वक्त सारे ही ब्रजभक्त और नंदराय जी, यशोदा जी इत्यादि सभी वहां उपस्थित थे। और सब लोग वहां पे जब आते, तब भगवान कृष्ण और श्री बलराम दोनों जने नंद बाबा के पास आए और ये बात कही और समझाते। भाई देखो, सीधे मैं और कोई श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधे 23वां श्लोक पढ़ रहा हूँ, आप लोग वो पढ़ लीजिए उस श्लोक को। ठाकुर जी नंदराय जी से ये बात कह रहे हैं कि हे पिताजी, आप लोग ब्रज में जाओ, या हमें संदेह नहीं है कि आप लोगों को मुंह को छोड़ के जाने में बहुत दुख होएगा। दुख तो होएगा, सच्ची बात है। और लेकिन यहाँ को सारो काम संपूर्ण करके हम लोग ब्रज में आएंगे, ये बात को 23वें श्लोक में आज्ञा करी।
अब देखो ध्यान से आपको या की संगति समझिए। अगर भागवत जी आपके पास विराज रही है तो ही ये बात समझ में आएगी, नहीं तो हवा में लगेगी सारी बात। अब पूर्व अध्याय में ठाकुर जी ने ये बात कह दी, और वाकई बात तो ठाकुर जी उद्धव जी को भेज रहे हैं, खुद कहाँ आ रहे हैं। ख्याल में आ रही है ना? ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा है, वो अपन देखेंगे वो श्लोक जहाँ उद्धव जी को ये बात कही है ठाकुर जी ने। तो शंका हो सके कि ठाकुर जी कहाँ पधारे, तो क्या ठाकुर जी झूठ बोले? तो हो नहीं सकता कभी ठाकुर जी झूठ बोले। और यदि ठाकुर जी के वचन कैसे सत्य मानने, ख्याल में आया? कैसे अपन बाकी संगत में कैसे अपने को ये सिद्ध करना कि ठाकुर जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, ठाकुर जी सच बोल। वह बात की सारी मथामण अपन देखें। अब यह अध्याय में जो संदेश ठाकुर जी उद्धव जी को भिजवा रहे हैं, वाक्य ऊपर आप जरा नजर लगता रहो। सबसे पहले मैं आपको यह अध्याय की रेंज बता दूं कि यह अध्याय में विषय क्या क्या आ रहा है। अगर जाको नोट डाउन करना है वो कर सके कि एक सु लेके जो 6 श्लोक हैं, 1 to 6, उन श्लोकन में भगवान को जो है श्री गोपी जनन के लिए उद्धव जी को दिए गए संदेश आ रहा है, 1 से लेके 6। और 7 से लेकर 13 श्लोक तक, 7 to 13, उद्धव जी को ब्रज में आगमन हो रहा है, वाको वर्णन है और ब्रज के सौंदर्य को वर्णन। ये देखो श्री गुण आ रहे हो, हाँ? श्री को वर्णन, मैंने कही ना कि अध्याय में श्री गुण को वर्णन है, तो ये देखो श्री की संगति अपने को मिल रही है। और 14 और 15 श्लोक में उद्धव जी को स्वागत किया जा रहा है। और 30 से लेकर के 30th श्लोक से लेकर 43rd श्लोक तक, 43वें श्लोक तक नंद यशोदा जी की जो है ठाकुर जी के बारे में जो व्यथा है, ठाकुर जी को कैसे याद कर रहे हैं, वाको वर्णन आ रहा है। और 44th श्लोक से लेकर के 49th श्लोक तक जहाँ अध्याय की समाप्ति हो रही है, वो गोपी जनन की नित्य दिनचर्या को वर्णन आ रहा है और उद्धव जी को उनसे मिलाप हो रहा है। ये भ्रमर गीत की पूर्व संध्या है। भ्रमर गीत को प्रारंभ तो यही अध्याय से क्यों हो गया, तो आपको कारण क्या कि ठाकुर जी ने उद्धव जी को जो संदेश भिजवाया, जो भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है, बाकी शुरुआत यह अध्याय में भई है, या लिए ये अध्याय भी भ्रमर गीत को ही अध्याय माना जाए। या को प्रारंभ या अध्याय में भयो और या की समाप्ति अगले अध्याय में। मैंने आपको यह अध्याय में कोई जो भी प्रतिपाद्य विषय हैं उनकी आखिरी रेंज बताई, ताकि विषय अपने हाथ में रहे। अब या के ऊपर जो सुबोधनी जी महावीर जी ने लिखी है वो फैंटास्टिक सुबोधनी जी हैं। और अपने सद्भाग्य से सारी ही सुबोधनी जी के गुजराती अनुवाद अवेलेबल हैं, आप लोग पढ़ सको हो, वेबसाइट्स पे सारे अवेलेबल है अनुवाद। तो मुझको लगे कि हर एक को सब बसाने चाहिए उस साहित्य। सुखदेव जी ये बात परीक्षित जी को यह अध्याय में समझा रहे हैं कि ठाकुर जी ने उद्धव जी को क्यों सिलेक्ट किए संदेश देने के लिए। तो वहाँ पे बात समझा रहे हैं कि विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयित। अरे भाई आलिए उद्धव जी को चुनो है कि उद्धव जी ठाकुर जी के भक्त होने से पहले ठाकुर जी के सखा हैं, फ्रेंड है। कृष्ण से दयित सखा माने बहुत प्यारे सखा है ठाकुर जी के। ठाकुर जी के इन और आउट जाने हैं, जिसको अपन फास्ट फ्रेंड कहवे ना,
वो दैत सखा। और अपना जो भी संदेश है और अपने मन की जो भी बात है वो अपन अपने दोस्त को ही तो कहना है, अपन दोस्त को ही तो शेयर करें कि भाई कह दो जाकर। और दूसरा कारण ये है तो कि वो बृहस्पति के शिष्य हैं। कहें कि बृहस्पति देवतान के गुरु, और देवतान के गुरु होने के कारण ये भी परम बुद्धिमान है। उद्धव जी की बात को टैकल करना जाने, ठाकुर जी को ये डर હતો कि मैं जो भी मैसेज भेजूंगा, कहें कि बाबा का ठाकुर जी के लिए तो एसएमएस भेजना बहुत सरल है, मैसेज भेजना बहुत सरल है। और वास्तव में भी ठाकुर जी अपने अपने यहाँ तो आज वाईफाई सिस्टम है, वहाँ वक्त ही वाईफाई सिस्टम હતી कि ठाकुर जी जाकू वेणुनाथ सुनाना चाहते थे, वाकू ही सुनाई देते थे। ठाकुर जी के लिए तो कॉमन बात है ये सारी बात, लेकिन ठाकुर जी ने एक परंपरा को एक मेथड चुना कि नहीं नहीं, संदेश भिजवाना तो कोई के थ्रू भिजवाना चाहिए, कहीं की बात को टैकल कर सकें वो। यदि गोपी जनन के लिए कोई संदेश भिजवा रहे हैं ठाकुर जी और वो काउंटर आर्ग्यूमेंट कुछ करें, तो इतना नॉलेज वाला व्यक्ति होना चाहिए कि सामने वो आर्ग्यूमेंट को डिफेंड कर सके, गोपी जनन के आर्ग्यूमेंट को। क्योंकि गोपी जनन को तो खाली एक ही चीज मालूम है, ठाकुर जी तो प्रेम करना मालूम। और वाकई कहें कि ये एको वर्णन खुद ठाकुर जी या तरह से कर रहे हैं। और देखो कैसे वर्णन करे है भागवत, मंत्री भी हते और फ्रेंड भी हते और भक्त भी हते। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्ण से दैत सखा, और शिष्यो बृहस्पति, साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्ता। साक्षात बुद्धिमान है उद्धव जी। बुद्धिमान आदमी को भेजना चाहिए भाई, ऐसे आंडू पांडू को अपन भेज दें केस बिगड़ जाए उल्टो। और ठाकुर जी कैसे कह रहे हैं, हाथ उनको हाथ में ले रहे हैं, उद्धव जी को अपने हाथ में हाथ रख रहे हैं, पहले उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं कि भाई मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ। तो जब अपन कोई को हाथ हाथ में ले लेना तो बात एकदम कॉन्फिडेंशियल हो जाए, ख्याल आया ना। और देखो कैसा शुरुआत कर रहे हैं, तो सौम्य स्वभाव उद्धव, भाई तुम्हारा स्वभाव बहुत सौम्य है। ये सब बातें भागवत की इतनी मजेदार है ना, वैष्णव बातें, या को अगर आप रस लोगे ना तो रस आएगा, नहीं तो नहीं आ सके इन सब बातों पर। देखो तुम ब्रज में जाओ और वहां मेरे माता पिता यशोदा हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ठाकुर जी ने 3 लोगन के लिए संदेश भेजे हैं। वी कैन नॉट हियर एनी वॉइस। ये स्मिता बिन क्या तकलीफ है, कोई को मैसेज आ रहा हो कि वी कैन नॉट हियर एनी वॉइस। મેં બધું સંભળાય છે, મેં બી એમને થોડો પ્રોબ્લેમ હશે અંદર, ओके આપણે ओके, એને બધાને સંભળાય। यस सर, ठीक है। तो 3 जनन के लिए संदेश भेजो है यहाँ में। एक तो नंद यशोदा है फर्स्ट, सेकंड गोपादी हैं, और थर्ड जो है गोपी जन। और इन तीनों ही व्यक्ति है इनको ऐसा मानना है कि प्रभु हमको भूल नहीं सके। और वाकई 8 कारण बताए हैं, और वो सब कारण मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो भ्रमर गीत के 4 लेक्चर हो जाएंगे। वो सब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग वो अध्याय को देख लीजिए। लेकिन इन शॉर्ट ठाकुर जी ने 3 जनन के लिए मैसेज भिजवाया। नंद यशोदा अपने माता पिता मतलब, दूसरे ठाकुर जी को फ्रेंड सर्कल जो गोप आदि हैं वो, और थर्ड गोपी जन।
इनको गोपानी के साथ में ठाकुर जी ने नहीं रखा है, ख्याल है ना। और वो सारा प्रकार अपन देख चुके हैं कि गोपी जनन ने ठाकुर जी को अपना सर्वस्व कैसे माने। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ब्रिज में जो है मेरे माता पिता हैं, नंद रानी नंद यशोदा हैं, और वहाँ पे हैं, और गोपियाँ जो भी हैं मेरे विरह से जो बहुत ही दुखी हो रही हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं, और उनको मेरा संदेश सुना के उनको या वेदना से मुक्त करो। ठाकुर जी उद्धव जी से ये बात है उद्धव। अब ठाकुर जी गोपी जी की थोड़ा बड़ाई करना चाह रहे हैं कि क्यों मैं संदेश भिजवा रहा हूँ उन लोगों को। वहाँ को कारण उद्धव जी को भी समझ में आनी चाहिए ना, कि भाई नंदराज जी और यशोदा जी को भिजवाओ वो तो ठीक है, कोई अपने माँ बाप को भिजवाओ वो भी ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल को अपना मैसेज भिजवावे वो भी ठीक है, कि भाई हाँ उनको कह दीजो। भाई गोपी जैनन को तो न फ्रेंड में है और न उनके साथ कोई संबंध है, तो उनको मैसेज भिजवा रहे तो शायद ये एंटिसिपेट करके ठाकुर जी ने एंटिसिपेट किया कि शायद ये कुछ अन्यथा नहीं सोच ले कि मैं गोपी जनन को संदेश क्यों भिजवा रहा हूँ। अब ये सब मेरी व्याख्याएं हो, ये सब सुबोधि जी में है नहीं, लेकिन मैं आपको वो सारी सिचुएशन को इमेजिन करके आपके सामने वो सीन क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि आप वादन को सोचो। और वो यूँ कह रहे हैं कि हे उद्धव, गोपियन को मन जो है नित्य निरंतर मेरे में लगो रहे, उनको प्राण, उनको जीवन, उनको सर्वस्व मैं ही हूँ, और मेरे लिए उनने पति पुत्र आदि सारे सगे संबंधियों को छोड़ दिए, ऐसे कह रहे हैं। देखो, मदर थे त्यक्त देहिका, मदर थे मेरे लिए उनने सब छोड़ो है। मामेव दयितम प्रेष्ठम आत्मान मनसा रथ, और उन्होंने अपनों मुख को प्रियतम नहीं मान्यो है, मुख को अपनी आत्मा मान रखे है, यूं कह रहे हैं ठाकुर जी। और मेरो क्या व्रत है, ये त्यक्त लोक धर्माश्च, मदर थे जिनने मेरे लिए त्यक्त लोक धर्माश्च, लोक धर्म को जिनने मेरे लिए त्याग कियो है, तान बेभर्म्य हम, तान बेभर्म्य, यानी मैं उनको उनको पालन करूं, उनको पालन पोषण मैं करूं। ठाकुर जी कह रहे हैं, मयिता प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रिय, हे उद्धव, उन गोपियन को मैं परम प्रिय हूं, और मेरे यहां आ जाने से वो मुझको दूरस्थ मान रही हैं, कि भाई मैं दूर हूं। और स्मरण तो अंग विमुह्यति, विमुह्यंती, विमुह्यंती मतलब बेहोश हो जा रही हैं वो मुझको याद करके है। क्या हाइट को स्नेह है ठाकुर जी के साथ श्री गोपी जनन को, ये देखने की बात है। और विरह औत्कंठ्य बिंभला, मेरे विवह की व्यथा से वो विभल हो जाए, विभल आप समझो ना, बेचैन, बेचैन हो जाए, उनको चैन नहीं पड़े, उनको क्या करूं पता नहीं चल प्रति क्षण। और और क्या कह रहे हैं ठाकुर जी उद्धव जी को, कि धारयंती अति कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण मतलब कठिनता सु, परिश्रम सु, प्राय प्राणान कथन, मैंने उनने अपने प्राणन को बड़ी कठिनाई से संभाल के रखे है, कि प्राण निकल न जाए। आप देखो ये बात को उल्लेख गोपी गीत में भी आया है पहले श्लोक में, यदि आप लोगों को ध्यान हो तो, कि जयति तेदिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रि, दयित दृष्टिताम दीक्षु तावका त्वयि धृता सवस्वान्वितिम, हमने तेरे लिए अपने प्राण को धारण कर रखे है, मतलब हम तो मर जाती, लेकिन वहां को आरोप तेरे पे आता, पहले हमने प्राण को सहज के रखे।
तो वही स्थिति है इनकी भी। बड़े कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को जो है वो सहेज करके रखो है। और ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैंने उनसे कही थी कि मैं आऊंगा, और वही उनको जीवन को आधार भी है। ये तो मेरे वचन है उद्धव, और तो मैं क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ, और वो नित्य निरंतर मेरे में तन्मय रहे। यानी ये तुमको अलग सु उनको मेरो ये संदेश देनो बने हैं। दैट्स द रीजन, ये कारण है कि ठाकुर जी अलग सु ब्रज गोपिका इनको संदेश भिजवा रहे। और ये बात सुन के उद्धव जी जो है बड़े आदर से आए और रथ पे सवार हुए। ये सिचुएशन। अभी हमें सोचने वाली बात वैष्णव वो ये है कि सबसे पहली बात, अपन मैसेज भिजवाने की जरूरत क्यों समझ, क्यों अपन मैसेज भिजवाने? कोई को जाहिर है कि अपनों कोई स्वार्थ है, यानी अपन कोई को मैसेज भिजवाओ नहीं, या अपनों कुछ काम है, अपनों कोई काम अटक रहे है, या अपनों कोई स्वार्थ है। अब ये दोनों ही बातें जो हैं ठाकुर जी के केस में तो फुलफिल नहीं हो पा रही। क्यों? ठाकुर जी देखो ये बात कह रहे हैं कि वो मेरे को दूर मान रही हैं। देखो एक एक इनर हाइडेड मैसेज है। शुरुआत में आप पढ़ोगे ना कि वो कह रही हैं, देखो एक मिनट में आपको बताऊं वो पंक्ति कहाँ गई। हाँ हाँ, ये 5वें श्लोक में आप देखो, 5वें श्लोक में ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं कि मेरे यहाँ चले आने से वो मुझको दूरस्थ मान रही हैं। जबकि स्थिति ये है, देखो ठाकुर जी की स्थिति मैं आपको बताऊं। अब मैं विषय को प्रतिपादन कर रहा हूं, आपको वो बात बहुत ध्यान से सुननी है, और वहां में यदि आपको नहीं बैठ रही है कोई बात तो प्लीज आस्क। क्या कह रही हैं ठाकुर जी ने, क्या कही, वो मुझको दूरस्थ मान रहे हैं। मतलब ठाकुर जी बाय डिफॉल्ट ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तो दूरस्थ हूं ही नहीं। ठाकुर जी की या तो दो स्थिति हो सके, देखो आदमी की, साधारण आदमी की दो स्थिति हो सके, या तो वो सन्मुख है, और या तो वो प्रत्यक्ष है या परोक्ष है ना, या तो अपने सामने है प्रत्यक्ष है, या परोक्ष है माने परोक्ष है, अक्ष के पर है। दो स्थिति हो सके ना। लेकिन ठाकुर जी की जो स्थिति है ना वैष्णव, वो प्रत्यक्ष और परोक्ष से परे है। ठाकुर जी जा बखत प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब सामने नहीं है। बा बखत ठाकुर जी परोक्ष कौन से रूप में है? परोक्ष है ही नहीं। कारण कि ऐसी कौन सी चीज है जहां ठाकुर जी हो नहीं सके। अपन जो प्रत्यक्ष और परोक्ष परोक्ष के विषय की जो बात कर रहे हैं, ये विषय तो साधारण मानव के लिए अप्लाई हुए हैं। ये रूल ठाकुर जी के लिए अप्लाई थोड़ी हुए हैं। तो भाई साहब यदि परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, तो कहाँ है ठाकुर जी? तो सीधी सी बात है, ठाकुर जी अपने अंदर है। न ठाकुर जी प्रत्यक्ष है, न ठाकुर जी परोक्ष है। बाद हद तक ठाकुर जी छुप गए हैं उनके ही हृदय के अंदर। ये बात ठाकुर जी को इनडायरेक्टली कहनी है उद्धव जी को। और उद्धव जी ये बात, देखो ठाकुर जी ने उद्धव जी को एक्सप्लेन नहीं किया है,
समझाया नहीं है कि उनको कह दीजो कि उनके हृदय के अंदर मैं हूं, ना ना, कहने तो समझ गए हैं। ये उनकी बुद्धिमत्ता है। आप वांचोगे ना तो कहीं उल्लेख नहीं आवे कि ऐसे कह दीजो भाई यूं। वो अपने मन से ही समझाने, ये ठाकुर जी को सारो कोडेड मैसेज है जो उद्धव जी को, जाको अपन कहे ना ब्लूटूथ टू ट्रांसफर कियो है, ब्लूटूथ टू मैसेज गयो वो पता नहीं चले ना, ऐसे ठाकुर जी ने जो मैसेज उद्धव जी को दियो है, कोडेड मैसेज, वो उद्धव जी को कन्वे हो गयो है। और वो सारो ब्रह्मवाद जा करके उद्धव जी विद गोपिकान को सुना रहे हैं कि तुम क्या समझ रहे हो ठाकुर जी, ठाकुर जी के दो भेद हैं, एक ठाकुर जी को सगुण रूप है और एक ठाकुर जी को निर्गुण रूप है। मतलब सगुण रूप तू इन नरी आंखन से तुम देख सको हो वाकू, और जो वाको निर्गुण रूप है वो तो दिखाई नहीं दे, लेकिन है कि नहीं, ये बात ठाकुर जी समझा रहे हैं। अरे निर्गुण थी वातो न थाय, ते विना जीव अकड़ाय, निर्गुण नो निर्देश अटपटो, रसना की पेरे कहिए, रूप वर्ण बपु दृष्ट पदार्थ, क्या एको नव लइए। अरे भाई निर्गुण के रूप को समझना, हम क्यों समझेंगे निर्गुण के रूप को? अरे होएगा आपका निर्गुण रूप, हम अभी ये समझने तैयार नहीं है। तो ठाकुर जी वहां पे ये इनसाइड मैसेज समझा रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे सामने से कभी गयो ही नहीं हूँ, मैं ब्रज सु गयो ही नहीं हूँ, मैं ब्रज में ही हूँ। ब्रज मोकु प्रिय है, कालिंदी मोकु प्रिय है, कालिंदी को तट मोकु प्रिय है, आई एम ऑलवेज देयर। ये बात ठाकुर जी को कन्वे करनी है। ये बात, ये देखो कालिंदी पुलिन प्रिय में ये बात आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जो नाम आ रहा है, अपन समझ रहे हैं गुसाई जी को नाम है, लेकिन यदि आप ठाकुर जी के नामन की इनमें संगति करो तो गुसाई जी के नामन में या नाम की संगति आपको या बाकी मिलेगी। सच्ची बात, आपको कालिंदी प्रिय मैसेज या ही लिए तो भिजवावे आदमी कि जो अपने प्रिय होए, जाके बिना अपन रह नहीं पाते हूँ, जाको बात किए बिना अपने को चैन नहीं पड़ता हो, तो आपको अपन कोई ना कोई हिसाब से मैसेज भिजवावे। जैसे एक बात सीधी सी आपको एक बात बताऊं, जाको अपनो प्रेम नहीं होवे ना, मतलब जाको अपने को कोई इतना ज्यादा संबंध नहीं होवे ना, और वो यदि अपने को पूछे कि भाई आपको फोन में आपने फोन नहीं कियो, तो अपन यही कहेंगे ना कि अरे भाई फोन करो तो भाई लगे नहीं, एंगेज आ रहे हो तो भाई तुम आउट ऑफ नेटवर्क एरिया में आते, अरे क्या करूं मेरा फोन हैंग हो गया तो, अरे कितनी बार मैंने ट्राई करी खबर है आपकी, बहुत बार ट्राई करे, अब ये देखो, ये सब खाली खोखली दलील हैं। एक्चुअली टाइम तो है तो, लेकिन करो नहीं, या मैसेज दियो नहीं। क्यों नहीं दियो? इतनी जरूरत नहीं पड़ी। अरे यहाँ पे खुद बुला रहे हैं उद्धव जी को और संदेश भिजवा रहे हैं, इट मीन्स कालिंदी पुलिन। ये या बात को स्पष्ट संकेत है कि जा कालिंदी को, जा ब्रज को, जा ब्रज के लोगन को ठाकुर जी कभी भुला नहीं पा रहे हैं। मुझे तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, वही गीत तो क्या नहीं, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। ये बात ठाकुर जी कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ ही हूं, मैं कभी गयो नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूं। तुमको ये शिकायत है कि मैं दिख क्यों नहीं रहे हूँ, ठाकुर जी कब आएंगे? और ये संदेश भिजवायो ही या लिए जा रहे है ताकि उनको यह बात को कन्विंस कर सकें ठाकुर जी कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं। बस प्रॉब्लम इतनी है कि मैं दिखाई नहीं दूं। कहें कि हर बात को, एक बात समझो, इंटरवेल आना चाहिए हर बात के लिए। हर बात को जैसे संयोग और विप्रयोग को चक्र चलना चाहिए। लोग यूं समझे हैं कि लोग विप्रयोग को रस नहीं माने। सीधी सी बात आपको बताऊं, विप्रयोग मतलब समझो ना आप लोग, सेपरेशन, और संयोग मतलब मिलन। सब लोग समझे कि विप्रयोग रस नहीं है।
जो सेपरेशन है, जो जुदाई है, वो रस थोड़ी है। रस तो क्या है, जब मिले तब रस है। अरे मूर्खाई की पराकाष्ठा है, जब अपन बिछड़े ना कोई से, तब वो संयोग की कीमत मालूम पड़े। जब तक बिछड़े नहीं तब तक थोड़ी मालूम पड़े। यानी एक शायर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि वतन की कशिश और वतन की मोहब्बत जरा कोई देखे वतन से निकल। आप जो यूएस में रहने वाले लोग हो, वो आप लोग यह बात को अच्छी तरह से जान सको हो कि भारतीय वातावरण में आने को सुख क्या है, और भारत क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया की संस्कृति क्या है। या बखत जो यहाँ पे मल्हार को जो मौसम रह रहे है, और वो जो आनंद यहाँ को है भारत में, वो वहाँ थोड़ी आ सकते हैं। वहाँ को आनंद तो भारत में ही आ सकते। तो ये सब बात, एक बात समझ सके अपन, यह बात सु कि वतन की कशिश मतलब अपन को प्रेम है, अपने को प्यार है अपने देश से, या जासु भी अपने को प्यार है, जब तो वासु अपन बिछड़े नहीं, आपकी कीमत नहीं कर सकते। और एक सीधी सी बात मैं समझूं, याली अभी विप्रग्रस्त है, और आदमी हर वक्त मिलते ही रहे तो भी बेकार है। और आदमी हर समय बिछड़ता रहे वो भी बेकार है। मिलना भी चाहिए, बिछड़ना भी चाहिए, दोनों को चक्र चलना चाहिए। सब एक रस की एक धारा रहे। जैसे एक बात समझो, कोई पति को पत्नी से बहुत प्रेम हो है, ओके मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा हूँ, तेरे माथे पे बैठा हूँ, न काम करूं न धाम करूं, मुझको तेरे से बहुत प्यार है। तो ऐसी पत्नी तो कंटाले कि भाई कभी तो जाओ, आओ लेकिन जाओ, कभी तो जाओ। नहीं मुझे तो उसको बहुत प्रेम है, मैं बैठो ही रहूंगा, कंटाल जाएगी। कितनों भी कोई को कितनों भी प्रिय हो, सतत कोई कोई को झेल नहीं पावे। कहीं कि मानव स्वभाव याद प्रकार को है कि साइकिल चलनी चाहिए। हर चीज की अपने यहाँ साइकिल चले है, हर चीज की साइकिल चले है। मेरे पास समय नहीं है आप लोगों के साथ यह बात को डिस्कस करने को, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सृष्टि में ऐसी कोई चीज नहीं है चाहे कि साइकिल नहीं चलती। हर चीज की साइकिल चले है अपने यहाँ। यानी ये काल जो है अपने यहाँ जो है वो वाकई कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। अपने यहाँ काल जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है कि यहाँ से शुरू भयो तो यहाँ खत्म हो गया। अपने यहाँ काल अनंत है, एक सर्कल है। आप सर्कल में आप ज्वाइंट हो जाओ, कहाँ तो ज्वाइंट भय पता नहीं है, लेकिन आप भी वह सर्कल के पार्ट हो। अपने यहाँ एंड की और स्टार्टिंग की कोई डेट नहीं है। क्यों? कहीं की लीला अनंत है। ठाकुर जी को स्वरूप अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है। तो संयोग और विप्रयोग को हर समय ऋतु के चक्र चले हैं, दिनों रात के चक्र चले हैं, मरण और जन्म के चक्र चले, संप्रदाय के भी जागरण और सुषुप्ति के चक्र चलते होंगे। आपको ये बात पता है कि नहीं? संप्रदाय भी सो जाए है, मार्ग भी सो जाए है, और मार्ग भी उठ। अपने यहाँ देव भी सो जाए है और देव भी उठे है। क्योंकि जब लोग संप्रदाय को आचरण नहीं कर रहे हैं तो संप्रदाय सो गए। देखो आप, जब कोई ऐसा व्यक्ति आवे, कोई महापुरुष आवे, कोई भक्त आवे, तो संप्रदाय को झिंझोड़ के नहीं नहीं उठो उठो उठो, अपनी अस्मिता को जगावे, तब संप्रदाय वापस जग जाए। तो ये देखो एक बात समझो कि याकू हर वो हर हर चीज में मोनोपोज आतो होवे। ये जो स्त्रियन को मोनोपोज आवे ऐसा नहीं है, हर चीज को मोनोपोज आवे है। ये सृष्टि को चक्र है, और ये सृष्टि को चक्र यही तरह से चलते रहे है, और वही में मजा है। चलती का नाम जिंदगी है। एक बात समझो, जो चलते रहे है वाको अपन जीवन के नाम। जो चले नहीं, एकदम रुक जाए, वाको नाम तो मौत है। एक बात, चलती का नाम गाड़ी है। तो संयोग और विप्रयोग को चक्र चलते भी रहना चाहिए, मिलते भी रहना चाहिए, और बिछड़ते भी रहना चाहिए। और मिलते और बिछड़ते रहने में ही जो है
रस को एक अपनो अलग सौंदर्य प्रकट हो गया है। वासु ये जीवन जीवन लगे है। एक बात समझो, अपन कोई मूवी देखने जाएं तो वो खत्म यही लिए हो गए, खत्म तो होनी पड़ेगी ना। खत्म नहीं होएगी तो कब तक देखेगा आदमी मूवी? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। लोगन ने बीच में, एक बात आपको बताऊं, कि पहले 3.5 4 4 घंटा की पिक्चरें होती थी। उसके बाद लोगन को इतना बोरिंग होने लगा कि 3.5 घंटा को 2.5 घंटा कर दिया, और 2.5 घंटा को फिर 2 घंटा भयो। कितनी पिक्चरें 1.5 घंटा की बन रही हैं। लेकिन आज वापस ट्रेंड शुरू भयो है कि वापस तो 1.5 2 घंटा से ज्यादा की पिक्चरें बन रही हैं। अभी एक जो लेटेस्ट मूवी आई है जाको हर इंडियंस को देखनी चाहिए, मुझको लगे रॉकेटरी करके है। हर इंडियंस को देखने लायक मूवी है, जरूर बहुत अच्छी पिक्चर है, वो देखनी चाहिए। भारत ने कैसे सफल भारत ने कैसे सफलता हासिल करी है। जाकू हर भारत की अच्छी बात को कोई दिखावे नहीं है, भारत की बुरी बात को सब लोग दिखावे, लेकिन भारत की प्रगति को कोई हाईलाइट नहीं करे। तो वह व्यक्ति ने कर रहा, तो वह को हेड्स ऑफ है। तो वापस तो बन रही है पिक्चर, लोग देख रहे हैं। तो देखो ये चेंज आता रहे, सब सब जगह चेंज आ रहा है, सब जगह चेंज आते रहे। तो ये आरोपण नहीं रखना चाहिए कि प्रभु बिछड़े ही क्यों और प्रभु फिर मिले ही क्यों। अरे मिलनो और बिछड़नो तो जीवन है। ये जीवन के ऐसे दो अंग हैं कि जिनके बिना जीवन जीवन नहीं है ना। आई ना आप लोगों को ध्यान में? तो ठाकुर जी, लेकिन ठाकुर जी के सामने मजबूरी यह है कि ठाकुर जी जो है, ठाकुर जी को यदि नहीं होना है, मतलब ठाकुर जी को यदि परोक्ष होना है, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। ख्याल में आया ना? ठाकुर जी परोक्ष तो हो नहीं सके, कहीं कि हर चीज जब वो है तो वो परोक्ष होंगे, कैसे होंगे और कौन से होंगे? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। यानी ठाकुर जी ने एक आइडिया करी है कि ठाकुर जी जो है अंदर छुप जाओ। अंदर छुप जाए तो वो ठाकुर जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, कहेंगे वो फिर रूटीन ब्रेकअप हो जाए ना, तो फिर सु रस बन जाएगा, है ना। और वो एक्चुअली मैसेज कन्वे करना है उद्धव जी के द्वारा ब्रिज गोपिकान को। और एक्चुअली ठाकुर जी ने मैसेज कन्वे कर दिया और ब्रिज गोपिकाएं समझ भी गई हैं। वो अपन बाद में अपन समझेंगे अपने बाद वाली क्लास में। लेकिन मेन जो बात यहाँ मैसेज में समझाना चाह रहे हैं ठाकुर जी, कालिंदी खुलिन प्रिय, वो ठाकुर जी की प्रियता कभी खत्म नहीं हो रही है। कि ठाकुर जी खुद अपने मुखारविंद से ठाकुर जी ने ये आज्ञा करी है कि मैं आऊंगा। तो ये आए हैं। एक्चुअली अपन तो ये माने हैं तो इसमें कि ठाकुर जी जो वास्तव में जो रसात्मक जो कृष्ण है, वो तो कभी ब्रज छोड़ के कभी कहीं पधारे ही नहीं। सदा ब्रज ही में करत दिया, अपन ऐसे माने। लेकिन संयोग और विप्रयोग के चक्र को यदि ध्यान में रखो जाए, ठाकुर जी जो है छुप जरूर जाए अंदर, आत्मा में छुप जरूर जाए। कहीं कि यदि छुपे नहीं तो लीला में रसालता नहीं आ रहा है, लीला में सौंदर्य प्रकट नहीं। ये सब कुछ कारण है। चलिए कुछ ऐसे पढ़ते होंगे। और दूसरी बात, क्या मैं जो एक खास बात अपने को देखनी है बेटा, या मैं श्री गुण को जो वर्णन महाप्रभु जी ने किया, वाकई 3 कारण। कौन से 3 कारण हैं? और ये ठाकुर जी ने जो मैसेज भिजवाए हो, वाको भी हेतु समझना हो, तो ये 3 बातें आप समझ लोगे ना, तो ये अध्याय अपने को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ठाकुर जी मथुरा पधारे थे और वहां उनको यज्ञोपवीत संस्कार भयो।
और वाकई बात तो नंदराय जी यशोदा जी ब्रज में पधार गए, ठाकुर जी वहीं रह गए। तो ब्रज भक्तन में जो निराशा उत्पन्न हुई ठाकुर जी को नहीं पा करके, जो ब्रज भक्त होपलेस हो गए थे, और निराशा के कारण, निराशा जनित जो आसक्ति, माने आसक्ति रूप जो प्रतिबंध હતો उनके जीवन में, ऑब्स्टिकल હતો, वो आसक्ति प्रतिबंध रूप હતી उनके जीने में। जियो नहीं जा रहे हो ठाकुर जी के बिना, वाकु दूर करने के लिए, अर्थात उनको जीवन दान, जीवन दायिनी जो सांत्वना है, कॉन्डोलेंस है, ऐसी कॉन्डोलेंस जो उनको जीवन दान दे सके, वो प्रदान करने के लिए ठाकुर जी ने उनको ब्रिज में, उद्धव जी को ब्रिज में भेजे। हाल में आया। दूसरा कारण ये भी है वैष्णव कि ब्रज गोकुल के जो भी ब्रज भक्त हैं, खासकर अपन गोपी जनन की बात करें, उन ब्रज भक्तन को वो तो भयो जो विप्रयोग है, वह विप्रयोग के निवारण के लिए ठाकुर जी को जो प्रिपरेशन है, मतलब ठाकुर जी सोच रहे हैं। देखो एक सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छा शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद, जब ठाकुर जी कोई के लिए उद्यमरत हो रहे हैं सोचने के लिए, मतलब कितनी बड़ी मैटर है ब्रज भक्तन की, कि ठाकुर जी कोई के बारे में संदेश भिजवाने जैसी अर्जेंसी नहीं समझ रहे हैं, ब्रज भक्तन के लिए समझ रहे हैं। ये भी आपको धर्मजीत को हेतु है, संदेश को हेतु कि ठाकुर जी ने उनको कितनों हद तक अपनो मान रखते हो। ये बातें सारी मेरे गांठ की नहीं है हो वैष्णव, ये सब बातें महाप्रभु जी ने सुबोध जी में समझाई हैं, ये कोई मनोज बाबा के गांठ की बात नहीं है। और तीसरी, और बहुत प्यारी लगे मुझको वो बात, कि उद्धव जी को जो प्रेषित किया ठाकुर जी ने ब्रज गोपान के, ब्रज गोपियन के पास, तो उद्धव जी को देख करके ऐसो ही गोपी जनन को लगो एक सेकंड के लिए कि ठाकुर जी ने अपने आप को, उद्धव जी को रिप्लेस किया अपने आप। कारण कि कृष्ण उद्धव जी को जो भी कदकाठी है, उनको जो वर्ण है और उनको जो ड्रेसअप है, एग्जैक्टली ठाकुर जी जैसा ही है। वैसे ही ठाकुर जी के जैसी लंबी लंबी बाहें और ठाकुर जी के जैसा सांवलो वर्ण, एग्जैक्टली रेप्लिका है। बहुत सुंदर रहते उद्धव जी भी, ताकि एक उनको लगे कि मैं आ गया करके। और यह बात को वर्णन देखो, यह अध्याय के अंत में आया है, 46वें अध्याय के अंत में आप 47 देखोगे ना आप, या श्लोक को 40, श्लोक नंबर 47, वहां में ये बात भई है कि जब सूर्योदय भयो, मैंने एक रात तो परसों पहले तो नंदराय जी यशोदा जी के पास बैठे थे उद्धव जी, और पूरी रात बीत गई, और जब सूरज जब उदय भयो, तब सारी जो ब्रजांगनाएं हती, उनने ये देखो कि नंद बाबा के दरवाजे पे एक सोना को रथ खड़ा,
और एक दूसरे से वो पूछने लगी कि अरे ये कौन कर रहा था। कोई गोपी ने कही कि अरे ये कहीं अक्रूर तो नहीं आ गया वापस, हो सके अक्रूर आए हों जो हमारे ठाकुर जी को मथुरा ले गए। तो दूसरी गोपी को सुन के गुस्सा आ गई यह बात। अरे अरे अब क्या ये ले जा के हमारे मरे भय स्वामी को पिंडदान करवाएगा क्या, इतनी गुस्सा में बोल रही है। अरे नहीं नहीं, नहीं तो वाकई आने को क्या प्रयोजन हो सके। और ये सब बातें सोच ही रही थी कि इतने में उद्धव जी आ गए। उद्धव जी आए और उद्धव जी और गोपी जने आपस में जब मिली है, और वाह बखत को जो सीन है, वाह बखत उनको ऐसे लगा कि ठाकुर जी साक्षात पधारे। तो आज को नाम अपन यहाँ रखें, थोड़ी और बातें या कि बाकी हैं बतानी आप लोगों को, या कि नेक्स्ट बात जो है या कोई कंटिन्यूएशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मैंने या विषय के ऊपर एक बहुत अच्छी नाटिका भी बनाई है वैष्णव। मेरे बेटी जी ने वो नाटिका डायरेक्ट की है, और मेरे YouTube चैनल पे वो अवेलेबल भी है, वाकई दोनों पार्ट, सेवा रीत प्रीत ब्रिजन की। तो वहां में मैंने अपने सेवा के विषय को, अपने यहाँ सेवा कैसे व्रजात्मक है, और ब्रज की जो भी लीला अपने यहाँ कैसे सेवात्मक है, वह को गूंथने को और वह को बताने को प्रयास किया है। तो वो आप लोग वह नाटिका में देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगी। और वहां में मैंने यह भ्रमर गीत को भी लिया है, तो वहाँ को एक अलग मजा है, वो आप लोग नाटिका देख के आपको आएगा समझ में। तो आपके पास जैसे भी अनुकूलता हो समय की देखियो आप। और यह विषय की संपूर्ति अपन, अभी तो यह विषय में थोड़ी बहुत बातें बाकी हैं यह अध्याय की, वो नेक्स्ट क्लास में करके आगे का नाम फिर अपन देखेंगे। तो आज अपन ये विषय यहीं रखें, कहीं कि इतनो इतनो काल परफेक्ट हो गया कोई भी विषय को समझने के लिए। बाकी बात देखो यहाँ पे भी विप्रयोग को चक्कर होना चाहिए। संयोग और विप्रयोग को चक्कर हमेशा चलता रहे। एक आदमी की लिमिट हो है 45 मिनट से ज्यादा वो धारण नहीं कर पावे, तो अब वापस विप्रयोग आना चाहिए। उसके बाद फिर अपना संयोग होगा नेक्स्ट क्लास में। और मैं स्मिता बिन से ये बात कह रहा हूँ कि अगली क्लास में मैं 29 को अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन यदि अगर आप बता अनाउंस कर दो तो भाई सब तो मैं अपनी बात बताऊं। જે આપને મેં નેક્સ્ટ વીકની ડેટ આપી દીધી. 22 ने। હા, મેં આપને લખીને મોકલી દીધી. ओके ओके ठीक है। तो अगले अगले शुक्रवार को अपन या फिर मिलेंगे। तो બીજે આપશ્રી याद માલામાં એક ગાઉં આપશ્રી ઇન્ડોરાનું કશું કે આપને જે યોગ્ય લાગે છે. हाँ हाँ, मैं अभी तो क्या है कि बहुत उतावल है मेरे को। ओके, कहीं नेक्स्ट टाइम. हाँ बेटी जी है, बेटी जी है, बेटी जी ऊपर ऊपर है, एक बार ऊपर हमने गया दर्शन है। कराओ जी. मैं कराऊंगा आपके बाद, जरूर कब कराऊंगा। आने वाला है इधर? हाँ अभी थोड़ा समय है, आ जाएंगे। पता, तो अपन आश्रय को वक्त करें। आज और आप लोगों को ये प्रस्तुति समझ में आई कि नहीं, बस जरूर आप लोग मुझको मैसेज करके बताइए। आप लोगों को ये विषय समझ में आयो कि नहीं, कठिन तो नहीं गयो विषय, जरूर आप लोग अवगत करिए मेरे को, है ना। आश्रय को पद करके अपन यहाँ रखें। इन चरणन के रो भरोसो, इन चरणन के श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बेन, सब जुग माय अंधेरो भरोसो, इन चरणन के साधन और नहीं आकली में, दासों हो निवेर।
दूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मूल को चेहरो भरोसो, गोविंद चरणन के। सभी वैष्णव को मेरे भगवत स्मरण। विदा लूं? इसलिए आपने वैष्णव जय जय दंडवत प्रणाम। अपना युगल दंडवत श्री प्रणाम। जय प्रणाम। जय श्री। दंडवत प्रणाम। जय जय श्री दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय जय दंडवत प्रणाम। जय जय श्री हरे खम्मा वल्लभाधीश की जय। दंडवत प्रणाम। श्री वल्लभाधीश श्री वल्लभाधीश दंडवत प्रणाम। जय जय। वल्लभाधीश की जय।